Hello students, myself Abhishek Yadav, faculty of physics from SAS Education Plaza एटा। आज हम बात करने वाले हैं 12th फिजिक्स की। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर वैसे मैं ऑफलाइन क्लासेस तो देता ही था, लेकिन काफ़ी बच्चों के टॉपिक्स छूट रहे थे। लेकिन बच्चों ने डिमांड की कि सर आप कुछ वीडियोस कोशिश करें तो आप ऑनलाइन भी डाल दें तो हम लोगों को अच्छा लगेगा। जो टॉपिक हमारे छूट जाते हैं वो हम यूट्यूब से देख सकते हैं। तो ऑन द डिमांड ऑफ माय स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं 12th फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। बड़ा लंबा सफ़र होने वाला है, धीरे धीरे शुरुआत होगी। कुछ चीज़ें मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं, जैसे मैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग, वैसे वो हमारे सिलेबस का पार्ट इस बार नहीं रखा है सीबीएसई ने, लेकिन मैंने वो पढ़ाया है क्योंकि उसके बिना हम आगे की चीज़ों को पढ़ नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि हम बॉडीज़ को चार्ज कैसे करते हैं, भला बॉडी चार्ज होती कैसे है। जब तक आप ये नहीं सीखेंगे तब तक आप कैसे सीख पाएंगे बॉडीज़ की और प्रॉपर्टी, चार्ज की और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसलिए वो मैंने वीडियो बना दिया है मेथड्स ऑफ चार्जिंग करके, आपको प्लेलिस्ट में पहले नंबर पे वो मिल जाएगा। आज खैर अपना पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हम चार्ज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? चार्ज पढ़ने वाले हैं। और फिजिक्स में 12th में बहुत सारी ब्रांचेज हैं। स्टार्टिंग में जो हम ब्रांच पढ़ रहे हैं जिसमें हम एनसीईआरटी के 2 चैप्टर्स कवर अप करेंगे। पहला चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, दूसरे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये दोनों ही चैप्टर जिस ब्रांच से आते हैं उस ब्रांच का नाम है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक। बाकी का करंट, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, वो आगे हैं, जैसे आते जाएंगे उनके बारे में उन्हें भी बताते जाएंगे। पहले हम इसी वर्ड को समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। भला इसका मीनिंग क्या है? आपको प्रीवियस वीडियो में भी मैंने इसके बारे में बताया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं, वर्ड को क्या करें बेटा, अगर हम स्प्लिट करते हैं तो इट कंबाइंस 2 वर्ड्स। नंबर 1 इज इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज। इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है बेटा चार्ज। इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रिसिटी, समथिंग रिलेटेड टू चार्ज, ठीक है ना। स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है बेटा एट रेस्ट। चार्ज कैसा होगा बेटा? रेस्ट में होगा। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक मीन्स रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट। So it is a branch of physics. Electrostatic basically it is a branch of physics which deals study of charges at rest. ये स्पेसिफिक कंडीशन है इसमें। चार्ज जब रेस्ट में होगा, चार्ज जब रेस्ट में होगा तब उसके बारे में हम जिस ब्रांच के अंडर पढ़ेंगे उस ब्रांच को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज जब मूव कर रहा होगा तो हम उसको करंट, इलेक्ट्रिसिटी में 3rd चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर नंबर 1। और मेथड्स ऑफ चार्जिंग में मैंने आपको चार्ज के बारे में बताया ही था। जैसे फर्स्ट टॉपिक उसमें था चार्जिंग। जिनको नहीं पता है वो पीछे वाली वीडियो जाकर के देख सकते हैं। वहां पर पहला टॉपिक हमारा था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग। उसमें हम बॉडीज को चार्ज कर रहे थे और हम देख रहे थे कि असल में चार्ज का ट्रांसफर हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था। मींस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था। जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या थी? डेफिशिएंसी थी। क्या थी बेटा? डेफिशिएंसी मींस कमी हो रही थी। जहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे वहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में, और बॉडीज क्या हो रही थी? चार्ज हो रही थी। जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे डेफिशिएंसी थी, वहां पॉजिटिव चार्ज था। जहां इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, वहां कैसा चार्ज था बेटा? नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज होता है द नेट डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मींस कमी, एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फिर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यदि किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स की या तो कमी है, डेफिशिएंसी है, तो बेटा कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। एक्सेस है तो फिर कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। किसी भी बॉडी पर अगर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है या फिर एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन वी कैन से बॉडी गेट्स चार्ज। बॉडी पर क्या आ चुका है बेटा? चार्ज आ चुका। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज डिफाइंड एज द नेट डेफिशिएंसी एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी। नेट डेफिशिएंसी एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक चार्ज। जितनी ज्यादा कमी होगी या जितने ज्यादा अधिक होंगे बॉडी पर, उतना ही ज्यादा क्या आने वाला है? चार्ज आने वाला। बात समझ में आ गई? डेफिशिएंसी है तो कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो कैसा चार्ज हो गया? नेगेटिव। इज दैट क्लियर? चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरीके के चार्ज होते हैं। पहला कैसा बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा कैसा बेटा? नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव, 2 ही तरीके के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
मैंने आपको वहां पर यह भी बताया था, जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, जो मैंने एग्जांपल लेके समझाया था ड्राई हेयर और प्लास्टिक कॉम का, तो असल में क्या था, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा था, चार्ज का ट्रांसफर हो रहा था, ऐसी बॉडी से ट्रांसफर हो रहा था जिसका वर्क फंक्शन लो था, जिसका वर्क फंक्शन लो था, ऐसी बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो रहा था जिसका वर्क फंक्शन क्या था, हाई था। तो चार्ज ट्रांसफर होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ चार्ज ट्रांसफर होता है फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन टू हायर वर्क फंक्शन। वही पॉइंट अगला है आपका, व्हेन टू बॉडीज रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, दो बॉडीज को हम रब करते हैं, चार्ज गेट्स ट्रांसफर, चार्ज क्या होता है बेटा, ट्रांसफर होता है फ्रॉम अ बॉडी whose work function is lower, whose work function is lower to a body whose work function is higher। वहां पर मैंने एग्जांपल बताया था, ड्राई हेयर का वर्क फंक्शन क्या था, कम था, प्लास्टिक कॉम का वर्क फंक्शन क्या था, ज्यादा था। तो चार्ज ट्रांसफर हुआ कहां से, ड्राई हेयर से प्लास्टिक कॉम की तरफ चार्ज ट्रांसफर हुआ, मींस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए कहां से, फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन टू द हायर वर्क फंक्शन। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, लोअर वर्क फंक्शन टू हायर वर्क फंक्शन। अब हम कुछ पेयर्स लेते हैं, वहां मैंने दो तीन एग्जांपल आपको समझाया, ड्राई हेयर प्लास्टिक कॉम का लिया, एक क्लाउड्स वाला लाइटनिंग वाला समझाया था, कुछ और पॉसिबल पेयर्स है। हमारे आसपास बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जिनको जब हम रब करते हैं, जिनको हम क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं या कोइंसिडेंटली वो रब हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रनिंग पर जा रहे हैं, जॉगिंग पर जा रहे हैं, वॉक करने जा रहे हैं, आप नाइलॉन का लोअर ट्रैक सूट पहन के जाते हैं, जब आप वापस आते हैं और उसको निकालते हैं तो आप देखते हैं कि आपके हेयर्स जो हैं और उस लोअर ट्रैक सूट में एक अजीब सा अट्रैक्शन होने लगा जो पहले नहीं था। वो कहता, भाई साहब लोअर ट्रैक सूट तुम दूर जा रहे हो, क्यों दूर जा रहे हो, चाहता है कि मतलब दूर मत जाओ, खड़े हो जाते हैं आपके ड्राई हेयर, ठीक है ना। और फिर जब वो बियॉन्ड द रीच पहुंच गया, तो वही कुछ पेयर्स हैं, जब बॉडीज को एक दूसरे को रब करते हैं तो उन पर कैसा चार्ज आता है, मैंने यहाँ लिस्ट बनाई हुई है। वूलन क्लॉथ और रबर, यदि हम इन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं तो वूलन क्लॉथ पर कैसा आने वाला है चार्ज बेटा, पॉजिटिव चार्ज। रबर पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ग्लास रॉड फॉर्म ले रहे हैं तो फिर इस पर कैसा चार्ज आने वाला है बेटा, पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, और फॉर्म पर कैसा आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। नाइलॉन, सिल्क ले रही है, हमने लिस्ट बनाई, इन पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इन पर कैसा चार्ज आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आएगा अगर हम इनको एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं तो। यहां पर प्लास्टिक कॉम या फिर कोई प्लास्टिक की सीट भी हम ले सकते हैं, कुछ भी हो, प्लास्टिक का मटेरियल होना चाहिए, वेदर इट इज कॉम और सीट कुछ भी हो। इन बॉडीज पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इन बॉडीज पर कैसा चार्ज आएगा बेटा, निगेटिव चार्ज आएगा। बात क्लियर हो गई, मेथड्स ऑफ चार्जिंग हो गए, चार्ज हो गया। अगली बात हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है। क्या है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे, इस वाली का भी आप स्क्रीनशॉट प्रीवियस का ले सकते हैं, आप चाहें इसको अपने नोट्स की तरह यूज कर सकते हैं। अगली वाली स्लाइड भी मैं लगा दे रहा हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, दो तरीके के चार्जेस थे, चार्ज की प्रॉपर्टीज हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टीज, लाइक चार्ज रिपेल व्हाइल अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। आप सभी टीनेजर्स हैं, आप सबको और बेहतर एग्जांपल देकर के क्या समझाया जाए। आप सभी जानते हैं लाइक एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। भाई साहब तुम्हारी दोस्ती नहीं हो सकती ना। अनलाइक एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। लाइक रिपेल करेंगे, अनलाइक अट्रैक्ट करेंगे, बहुत तेजी से अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक वाले रिपेल करते हैं। बात समझ में आ गई, लाइक चार्जेस रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, निगेटिव निगेटिव रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव निगेटिव मिल गए तो भाई साहब आ जाओ हमारे पास, अट्रैक्ट कर रहे हैं। बात क्लियर हो गई, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक और चार्ज की प्रॉपर्टी है बच्चे, चार्ज है स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। आप सभी 11th फिजिक्स में जहां पर भी पढ़े हो आपने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में जरूर पढ़ा होगा। स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होती। या हम ऐसे बोले जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती हैं वो स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, मींस उसको नॉर्मली आप ऐड कर दिए। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है बच्चे, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। दो प्रॉपर्टीज आपके पास हो गई, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक और चार्ज की प्रॉपर्टी है,
चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। कैसा नेचर है चार्ज का बेटा? एडिटिव इन नेचर। चार्जेस को हम ऐड कर सकते हैं, जैसे आप नॉर्मल इंटीजर्स को ऐड करते हैं, 6th 7th 8th में आपने इंटीजर्स को ऐड करना सीखा, वैसे ही चार्जेस को हम ऐड भी कर सकते हैं। सो चार्जेस एडिटिव इन नेचर। चार्जेस एडिटिव इन नेचर मीन्स एडिटिविटी को ये फॉलो करता है चार्जेस, एडिटिव इन नेचर। एडिटिव, जैसे आपके पास -5 कूलम चार्ज है, आपके पास क्या है बेटा? -5 कूलम चार्ज है किसी एक बॉडी पर। यदि आपने उसको एक्सटर्नल सोर्स से -3 कूलम और दे दिया, -3 कूलम और दे दिया, तो फाइनली इनके पास कितना चार्ज होगा? -5 कूलम प्लस का -3 कूलम, तो कितना बचेगा बेटा? -8 कूलम। नेट चार्ज कितना हो गया? -8 कूलम हो गया। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज कैसा है बेटा? एडिटिव इन नेचर है। मीन्स एक बॉडी पर अगर कई पोर्शन में, कई सेगमेंट्स में हम चार्ज अगर दे रहे हैं, Q1 दे रहे हैं, Q2 दे रहे हैं, Q3 दे रहे हैं, तो नेट चार्ज उस बॉडी पर जो आएगा, जो नेट चार्ज रहने वाला है, Q नॉट जो रहने वाला है, वो सारे चार्जेस को हम क्या करेंगे? ऐड अप कर देंगे। सारे चार्जेस को क्या कर देंगे बेटा? ऐड अप कर देंगे। तो उस बॉडी पर क्या आ जाएगा? नेट चार्ज आ जाएगा। अगर वो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो पॉजिटिव साइन चलता जाएगा, नेगेटिव चार्जेस तो नेगेटिव। ऐड अप हम सबको कर लेंगे। चार्जेस एडिटिव इन नेचर। एक और चार्ज की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और इससे रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपके एग्जाम में, मंथली एग्जाम होंगे, हाफ ईयरली स्कूल के एग्जाम होंगे या बोर्ड में। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। वो प्रॉपर्टी क्या है बेटा? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। और चार्ज इज क्वांटाइज्ड पीछे वाले लेक्चर में मेथड्स ऑफ चार्जिंग में मैंने इसको समझाया है, ब्रीफली समझाया। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज को क्वांटाइज हम कैसे मानते हैं? चार्ज इज क्वांटाइज। चार्ज इज क्वांटाइज। चार्ज इज क्वांटाइज। Q इक्वल्स एन ई। Q इक्वल्स एन ई। आपने 10th इलेक्ट्रिसिटी में भी इस फॉर्मूले का यूज किया है कि चार्ज जो होता है वो एन ई के बराबर होता है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ई इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? तो चार्ज इज क्वांटाइज। चलो इसको जरा हम और एक्सप्लोर कर लेते हैं। व्हाट इज मीन बाय चार्ज? अच्छा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। आगे हम चार्ज इज क्वांटाइज्ड को एक्सप्लोर करते हैं। इट सिंपली मीन्स, इट मीन्स चार्ज ऑन अ बॉडी, चार्ज ऑन अ बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। किसी बॉडी पर अगर चार्ज है तो फिर वो किसके मल्टीपल में होगा? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, ठीक है ना? चार्ज अगर किसी बॉडी पर प्रेजेंट है तो वो किसके मल्टीपल में होगा बेटा? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होगा। वेयर Q, Q क्या है बेटा? यहां पर चार्ज है। Q क्या है बेटा? चार्ज है। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। N क्या है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और E क्या है यहां पे? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जो सबको याद होना चाहिए। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो सबको याद होनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि सबको याद भी होगी। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो निगेटिव साइन आ जाएगा, और अगर हम किसकी बात करें बेटा? प्रोटॉन्स की बात करते हैं, पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, तो वहां पर साइन कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव का आ जाएगा। ये निगेटिव आ गया। बात क्लियर हो गई? जब हम यहां पर E लगाएंगे तो फिर हम माइनस नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? मैग्नीट्यूड लगाएंगे, आपका चार्ज निकल आएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई आपको? इसको हम जनरल ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी बॉडी पर चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा, या तो इलेक्ट्रॉन आया होगा या इलेक्ट्रॉन गया होगा। आपको प्रीवियस लेक्चर में मैं समझा चुका हूं। एक इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है तो -1 E चार्ज हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो 1 E चार्ज हो रहा है पॉजिटिव का। दो जा रहे हैं तो फिर जहां से जा रहे हैं वहां क्या हो गया? पॉजिटिव 2 E। अगर n जा रहे हैं तो पॉजिटिव का n E, n आ रहे हैं तो माइनस का n E। इसको अगर आप डेली लाइफ के एग्जांपल से समझ सकते हैं। आप मान लीजिए आप मार्केट गए और कोई भी आप सामान लेने वहां जा रहे हैं, और वो सामान पैकेज्ड है। कैसा है बेटा? पैकेज्ड है। मान लीजिए आप टाटा सॉल्ट लेने जा रहे हैं। टाटा सॉल्ट, आपकी मम्मी ने कहा जाओ बेटा टाटा सॉल्ट लेकर के आओ, ठीक है ना? आप गए। अब टाटा सॉल्ट मार्केट में पैकेज्ड मिलता है, ठीक है ना? वो खुला नहीं मिलता है। तो आप वहां से या तो 1 किलो ला सकते हैं,
या फिर 2 किलो ला सकते हैं या 3 किलो ला सकते हैं, मींस मल्टीपल ऑफ 1 किलोग्राम में ही ला सकते हैं। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं कि आप 1 किलो 250 ग्राम टाटा सॉल्ट ले आए, क्योंकि वो पैकेजिंग ही 1 किलोग्राम पर पीस के अकॉर्डिंग करते हैं। तो फिर वो या तो 1 किलोग्राम हो गया, 2 किलोग्राम होगा, या 3 किलोग्राम होगा, या 4 होगा, या फिर n किलोग्राम्स होगा, मींस मल्टीपल ऑफ 1 किलोग्राम में ही आप टाटा सॉल्ट को परचेज करके ला पाएंगे। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? ऐसे ही कुछ चार्ज के साथ भी है। चार्ज अगर किसी बॉडी पर प्रेजेंट है, इट सिंपली मींस उस बॉडी में जो भी चार्ज होगा वो एक चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही प्रेजेंट होगा, उससे अदरवाइज कुछ भी नहीं। हम कोई भी नंबर ऐसे बोल दें कि किसी बॉडी पर 2.5 इंटू 10 की पावर -16 कूलाम चार्ज है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 99.99% ये है कि ये चार्ज जो मैंने लिखा है वो क्या लिखा है बेटा? गलत लिखा हुआ है। ये सही कब होगा? जब मैं चार्ज ये बोल दिया मैंने, ई हमको मालूम है, एन की वैल्यू क्या हो जाए? एक इंटीजर हो जाए। एन की वैल्यू क्या हो जाए बेटा? एक इंटीजर हो जाए। मैं इस Q की वैल्यू यहां पर रखूं, E की वैल्यू जो मुझे पता है वो रखूं, और कैलकुलेट करने पर N अगर हमारा क्या क्या आ सकता है बेटा पॉसिबिलिटी में? मींस अगर एक इंटीजर किसको बिलोंग करे? N बिलोंग करे एक इंटीजर को। N किसको बिलोंग करे बेटा? इंटीजर को अगर बिलोंग करता है, मींस एक फिक्स्ड नंबर को बिलोंग करता है, तो फिर ये चार्ज पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है ना? एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं ले रहा हूं, मैं एक चार्ज कंसीडर कर रहा हूं, किसी ने ऐसे बोल दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि किसी बॉडी पर जो चार्ज है पॉसिबल, किसी ने कहा चार्ज इतना प्रेजेंट है बॉडी पर, किसी बॉडी पर चार्ज इतना प्रेजेंट है, और आपसे पूछ लिया इज दैट पॉसिबल? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क, और बहुत सिंपल सा आंसर। आप कैसे निकालोगे? पॉसिबल कब होगा बेटा? ये पॉसिबल कब होगा? जब n की वैल्यू किसको बिलोंग कर जाए? इंटीजर को बिलोंग कर जाए। निकालता हूं, हमारा काम क्या है? हम n निकाल लें। क्या निकाल लें बेटा? n निकाल लें। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे? यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इक्वल्स एन ई। n इक्वल्स क्या हो जाएगा बेटा? Q अपॉन ई। n इक्वल्स क्या हो जाएगा? Q अपॉन ई। चार्ज हमको मालूम है कितना है? 3.2 इंटू 10 की पावर -16 कूलाम। ई की वैल्यू हम सबको पता होनी चाहिए, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। क्या ये बात क्लियर हो गई? 10 की पावर -19 ये ऊपर जाएगा, सॉरी ये ऊपर जाने वाला है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचा? 2 बचा। ऊपर पहुंचेगा, पावर पॉजिटिव की होगी, 10 की पावर 19 है। कितना आने वाला है बेटा? 2 इंटू 10 की पावर 3। 2 इंटू 10 की पावर 3। इट मीन्स 2000। कितना हो गया बेटा? 2000। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2000। 2 इंटू 10 की पावर 3। क्या ये बात क्लियर हो गई? मींस n किसको बिलोंग कर रहा है? यहां पर n बिलोंग कर रहा है इंटीजर को। 2000 क्या है? एक इंटीजर है, नंबर है। नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, नंबर की कोई यूनिट, नंबर की कोई यूनिट नहीं। कूलाम से कूलाम कैंसिल आउट हो गया, नंबर की कोई यूनिट नहीं। ठीक है ना? n क्या हो गया? एक इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। n जब जब इंटीजर को बिलोंग करेगा तो वो चार्ज पॉसिबल। क्या ये बात क्लियर हो गई? आप पीछे वाला जो मैंने चार्ज लिखा था, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। 2.5 और ये पॉसिबल है क्या? तब आप लोग निकालिएगा, क्या आपका काम है, कैसे निकालेंगे। अगर n हमारा इंटीजर को बिलोंग करेगा तो ये चार्ज पॉसिबल है, अदरवाइज चार्ज पॉसिबल नहीं है। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? हमने क्या सीख लिया अभी बेटा? हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज सीख लिए। क्या सीख लिए बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अगला चार्ज है, इसकी कुछ यूनिट्स भी होंगी, डायमेंशन भी होंगी। तो अगला काम हमारा यही भी है कि हम चार्ज की यूनिट और डायमेंशन समझने वाले हैं। अभी तक मैं कूलाम बोल दे रहा हूं, मैंने ये नहीं बताया कि मैं कूलाम क्यों लिख रहा हूं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप 10th में ऐसा सीख के आए हैं कि चार्ज की यूनिट कूलाम होती है। ऐसा मान के चल रहा हूं कि 10th में आप सीख के आए हैं कि चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा? कूलाम होती है। तो हम आपको दोबारा बताने वाले हैं यूनिट ऑफ चार्ज। अब यूनिट कई तरीके की होती है बेटा। एक SI, SI में चार्ज की यूनिट क्या होगी? कूलाम होगी। क्या होगी बेटा? कूलाम। डिनोटेड बाई कैपिटल C। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल C से डिनोट करते हैं, कैपिटल C से। SI यूनिट चार्ज की क्या है? कूलाम है, कैपिटल C से डिनोट करते हैं। CGS यूनिट, CGS स्टेट कूलाम। क्या बोलेंगे बेटा हम इसको? स्टेट कूलाम। CGS में चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी बच्चे? स्टेट कूलाम हो जाएगी।
या फिर और एक और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU, ESU सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU। क्या ये बात क्लियर हो गई? SI सिस्टम में चार्ज की यूनिट कूलाम है, CGS सिस्टम में चार्ज की यूनिट क्या है, स्टेट कूलाम, या फिर हम उसको और क्या बोल सकते हैं बेटा, ESU। इन दोनों का एक रिलेशन भी है, SI और CGS का एक रिलेशन भी है, SI और CGS। SI में चार्ज की यूनिट क्या है बेटा, कूलाम है, CGS में चार्ज की यूनिट क्या है, ESU है। तो दोनों का रिलेशन 1 कूलाम इक्वल 3 × 10⁻9 ESU। एक कूलाम में 3 × 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स होते हैं। एक कूलाम में कितने होते हैं, 3 × 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आप इसको याद कर सकते हैं कुछ स्पीड ऑफ लाइट से रिलेट करके, वो 3 × 10⁸ था, एक पावर बढ़ा दो, क्या हो गया, 3 × 10⁹ हो गया। 1 कूलाम इक्वल 3 × 10⁹ ESU। चार्ज की SI यूनिट और CGS यूनिट दोनों के बीच का क्या आ गया बेटा, ये रिलेशन हो। 1 कूलाम इक्वल 3 × 10⁹ ESU। एक और चार्ज की यूनिट देखो, एक और चार्ज की यूनिट, आप 10th में एक फॉर्मूला पढ़े थे बेटा, एक और चार्ज की यूनिट I = Q/T। ये आप एक फॉर्मूला 10th में पढ़े थे इलेक्ट्रिक करंट का। अगर इसको हम Q के टर्म में चेंज करना चाहें तो क्या हो जाएगा, Q = IT। I यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है बच्चे, एम्पियर होती है। क्या होती है, एम्पियर, मेजर्ड इन एम्पियर। T मींस टाइम, एम्पियर सेकेंड, क्या हो जाएगी बेटा, एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। सिंबॉलिकली अगर इसको हम लिखना चाहें तो फिर क्या हो जाएगा, एम्पियर के लिए कैपिटल A सिंबल है, सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। एम्पियर सेकंड चार्ज की एक और यूनिट बन गई, एम्पियर सेकंड। बात समझ में आ गई, एम्पियर सेकंड। तो 3 यूनिट हो गई, एक आपकी क्या हुई, कूलाम हुई, एक स्टेट कूलाम, इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोल सकते हैं, और एक और आ रही है, वो क्या आ रही है बेटा, एम्पियर सेकंड। क्या आ रही है, एम्पियर सेकंड। चार्ज की एक ये भी यूनिट, एम्पियर सेकंड। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? जरा डायमेंशन की बात कर लेते हैं। किसकी बात करें बच्चे, डायमेंशन। आप इसे यूनिट्स को ले सकते हैं, अगली हमारी स्लाइड चलेगी डायमेंशन। डायमेंशन, आप 11th फिजिक्स पढ़ के आए हैं, वहां पर आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज मिली थे, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उनमें से चार्ज नहीं था, उनमें से इलेक्ट्रिक करंट था, और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की अपने अपने डायमेंशनल एब्रीविएशन थे। चार्ज फंडामेंटल में नहीं है, चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी में। चार्ज कैसा है बेटा, एक डिराइव्ड क्वांटिटी में। इसकी हम डायमेंशन बनाते हैं, डायमेंशन ऑफ चार्ज। यही फॉर्मूला जो अभी प्रीवियस हमने लिखा, Q इक्वल्स क्या था बेटा, IT था। Q इक्वल्स क्या था, IT। I मींस इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर। टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, सेकंड। ये तो इसकी यूनिट हो गई। तो हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं, और चार्ज की हम यूनिट बना रही है, हमने क्या बना दी बेटा, यूनिट बना दी। यूनिट चार्ज की एम्पियर सेकंड हो गई। कौन सी यूनिट है, एम्पियर सेकंड। अब डायमेंशन, डायमेंशन करंट के लिए जो डायमेंशन एब्रीविएशन था बेटा, वो था A, कैपिटल A। करंट के लिए डायमेंशनल एब्रीविएशन क्या है, कैपिटल A। और इसमें एक आ रहा है टाइम, टाइम आ रहा है। टाइम के लिए डायमेंशनल एब्रीविएशन क्या था, कैपिटल T था। तो डायमेंशन में हम क्या देखेंगे बेटा, m0 है, मास तो इसमें है नहीं। लेंथ क्या है बेटा, 0 है, लेंथ वाला भी कोई फैक्टर नहीं है। टाइम आ रहा है, और टाइम कितने टाइम पावर रेज हो रही है, 1 टाइम्स हो रही है, mLT1। और A पे पावर क्या आ जाएगी बेटा, 1 आ जाएगी। 1 टाइम करंट आ रहा है, और 1 टाइम क्या आ रहा है बेटा, टाइम आ रहा है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, m0 L0 T पे पावर 1 और A पे पावर। क्या ये बात क्लियर हो गई? चार्ज की डायमेंशन। डायमेंशन बेसिकली हमें बताती है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटी जो कि हमारी साथ थी, वो कितने टाइम्स रेज हो रही हैं। डायमेंशन हमें इसी के बारे में बताती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो कितने टाइम्स रेज हो रही हैं, वो कितने बार आ रही हैं, वो उसका डायमेंशन है। तो चार्ज में करंट 1 टाइम्स आ रहा है, टाइम 1 टाइम्स आ रहा है, इसका डायमेंशन हो गया m0 L0 T पे पावर 1 A पे पावर 1।
ये उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया चार्ज का। अब हम चार्ज की प्रॉपर्टी से शुरुआत करेंगे। अगला टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें चलने वाली है। हमने आज क्या सीखा? अभी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज सीखा, यूनिट ऑफ चार्ज सीखा, डायमेंशन ऑफ चार्ज सीखा, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने सारी चीजें सीख ली। अगला टॉपिक जो हमने चार्ज की पहली प्रॉपर्टी पढ़ी है कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वाइल अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब सवाल ये आता है कि वो कितने फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करता है। एक बड़ा सवाल है। कोई किसी को अट्रैक्ट कर रहा है, मैग्नीट्यूड क्या है? किसी को रिपेल कर रहा है, मैग्नीट्यूड क्या है? अच्छे दोस्त हैं, ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड अट्रैक्शन का क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और ऐसे ही है, अट्रैक्ट तो करेंगे लेकिन उतना मैग्नीट्यूड है। सवाल है मैग्नीट्यूड क्या है? जो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं या फिर अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनका मैग्नीट्यूड क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, कितने फोर्स से वो अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। ये सवाल हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलने वाला है कूलाम्स लॉ, और कूलाम्स लॉ हम पढ़ने वाले हैं अगले सेगमेंट। आज के लिए हमने चार्ज पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज, यूनिट, डायमेंशन, सारी चीजें पढ़ी हैं। आपको इससे क्लियर हो जाएगा। कुछ डाउट्स हो आप प्रीवियस वाले लेक्चर को देख सकते हैं, लेक्चर 1 को, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट सेगमेंट में मिलते हैं जहां पर हम पढ़ने वाले हैं कूलाम्स लॉ।